वेलकम दोस्तों। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है घर के अंदर नेगेटिविटी या आपके अंदर नेगेटिविटी। देखिए, बात क्या होती है कि जब हम अपनी बात करते हैं, जब हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है, पहला पॉइंट क्या होगा कि हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स का आना स्टार्ट होगा। अब वो प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, पैसे को लेके जाने की मनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके, या XYZ कोई भी दिक्कत हो आपकी लाइफ के अंदर, हम उसे प्रॉब्लम से फेस कर लेते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, हेल्थ नहीं है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो हमें समझ आना स्टार्ट हो जाता है कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ गलत चीजों का प्रवेश हो गया। अब वो होता कैसे है स्टार्ट, अगर हम बात करें तो सबसे पहला रीजन क्या होगा। अगर हम किसी से बात शेयर भी करते हैं, अगर किसी के साथ बात को उठाते भी हैं, तो जो सबसे पहला रीजन वो पूछेगा, क्या आपने अपना घर बदला, या फिर अपने रूम, या फिर घर के अंदर रेनोवेशन की। अब ये रेनोवेशन करने से क्या हमें समझ में आता है कि हमने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज की जिस वजह से हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई। तो ये बात क्लियर है, पहला पॉइंट कि हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम आने के बाद हमें समझ में आया कि हमने कुछ घर के अंदर कुछ चीजें छेड़ी। या फिर सेकंड रीजन क्या है, वो है हमारी कुंडली, हमारा हॉरोस्कोप, जिसके अंदर कुछ प्लैनेट्स का ट्रांजिट हुआ, कुछ दिशा की चेंज हुई, और उस वजह से हमारी लाइफ के अंदर कुछ अक्रेसेंस आई और चेंजेबिलिटी के कारण हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आई। अब बात आती है कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के तौर पे हम क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती है, स्टार्ट होती हैं, हम धीरे धीरे उस भवंडर में फंसते चले जाते हैं, तो हमारा क्या कारण होता है कि हम किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास, किसी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित जी के पास, कहीं ना कहीं पे जाकर हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में लग जाते हैं। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट में क्या है, आप अपने घर का वास्तु, कुंडली का विश्लेषण, या कुछ अन्य रेमेडीज जो कि है कोई यंत्र, कोई ताबीज, या एक कह देते हैं मन्नत, कि किसी भी धार्मिक जगह पर जाके एक मन्नत का मांगना कि ये मेरा काम हो जाएगा, तो मैं इस चीज के लिए उसको आमंत्रित करके अपना भोग लगाऊंगा। अब भूल कहां पे होती है, काम करवाने के लिए यंत्र घर पे लेके आए, ताबीज लेके आए, या मन्नत मांगी, काम हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक होने के बाद हम उस चीज की एक्टिविटी करना भूल गए। अब वो क्या करेगी, वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब दूसरा क्या है कि आपने एस्ट्रोलॉजिकल भी रेमेडीज ली, आपने वास्तु भी करवा लिया घर का, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही, तो उसकी वजह है घर के अंदर नेगेटिविटी, या फिर जिसे हम कहते हैं पितृदोष, बाधा, भूत प्रेत जैसी बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर लोग बात करते हैं। हम एक वर्ड देंगे उसको, नेगेटिविटी। सबसे पहले, सबसे जरूरी, किसी भी चीज को करने से पहले आपके घर के अंदर या आपके ऊपर से वो नेगेटिविटी को हटाना सबसे जरूरी है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, मैं आपको अभी 3 से 4 उपाय दूंगा, आप वो कीजिए और आपके घर के अंदर से वो नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहला पहला पॉइंट, घर के अंदर गूगल और लुबान से आप धूनी देंगे। गूगल और लुबान से आप घर में धूनी देंगे। दूसरा, एक नींबू को आप 4 हिस्सों में काट के घर में 7 बार मार के घर से बाहर फेंक देंगे शनिवार वाले दिन।
तीसरा, आप शिवलिंग पर 100 ग्राम दूध और काले तिल चढ़ाएंगे हर रोज। और चौथा काम, आपने जब अपने घर की सफाई करनी है तो सफाई करते वक्त आपने गौशाला से गाय का पेशाब लेकर उस बकेट में डालना है, जिससे आपके घर की शुद्धिकरण होना स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम ये चारों चीजें हफ्ते में एक बार जरूर करें, और आप देखोगे कि ना तो आपका कुंडली के अंदर कोई दोष था, ना आपके वास्तु के अंदर दोष था आपको नेगेटिविटी का। जब ये नेगेटिविटी आपके अंदर से दूर होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके काम अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं, हमें कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।